आप जिन भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप उस कंपनी का स्टॉक डिलीवरी में बाई करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जिस भी कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्टॉक का जो भी वैल्यू है या आप जिस भी प्राइस पे खरीदना चाहते हैं उस प्राइस पे आप खरीदेंगे। जितना भी पैसा बनता है वो पूरा पैसा आप हर एक स्टॉक का देंगे। जब आपको लगे कि हाँ मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, या फिर आपकी डायरेक्शन में हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस ना जाए, आपको लगता है कि मुझे लॉस हो गया, सो आप जब भी बेचना चाहें आप अपनी इच्छा के अनुसार बेच सकते हैं। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन ना हो कि आपको सिर्फ इतने दिन तक ही ये स्टॉक होल्ड करने दिया जाता है, इतने दिन के बाद में आपको इस स्टॉक को बेचना पड़ेगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप डिलीवरी में स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, सब किस प्रकार से जिस भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और डिलीवरी में शेयर बाई करना चाहते हैं, सो किस प्रकार से आप डिलीवरी में शेयर बाई करेंगे धन ऑप्शंस ट्रेडर ऐप को यूज करके। तो सबसे पहला स्टेप है आपको आपके मोबाइल फोन में ऑप्शंस ट्रेडर ऐप जो कि धन का है वो इंस्टॉल कर लेना है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में धन के डीमेट अकाउंट का जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, एंड जो भी सिक्योरिटी आप उसको फॉलो करेंगे एंड अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आपके वॉलेट में पैसे हो, क्योंकि अगर आपके वॉलेट्स में फंड्स नहीं होंगे तो आप स्टॉक्स को नहीं खरीद पाएंगे। अगर आपके वॉलेट में फंड्स नहीं है, फंड्स कैसे ऐड करते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको कैसे पैसे डिपॉजिट करने हैं। वापस से आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पे कि किस प्रकार से आपको डिलीवरी में शेयर्स बाई करने हैं। सो आपको ऊपर यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक को सर्च किया होगा ना रिसेंटली, सो वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब आप जिस भी कंपनी का स्टॉक बाई करना चाहते हैं उसका आपको सिर्फ यहाँ पे जो नाम है सिंपली वो सर्च करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस है उसका जो स्टॉक है सिंपली वो बाई करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पे HDFC लाइफ सर्च किया, मेरे सामने यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट है वो आ चुके हैं। सो यहाँ पर मैं कोई फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ ना ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसके शेयर्स को बाई कर रहा हूँ, यानी कि डिलीवरी में ले रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पर जो हमेशा ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो NSE या BSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट लास्ट में स्टॉक्स लिखा हो। सो जैसे मान लीजिए मैं NSE स्टॉक्स वाला जो ऑप्शन मुझे दिख रहा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस का, उसके ऊपर क्लिक कर लूंगा। उसके बाद में आप जो भी स्टॉक को फिलहाल बाई कर रहे होंगे ना उसकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देती है होम स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको प्राइस दिखाई देगा आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को बाई कर रहे होंगे। जैसे कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक मैं बाई कर रहा हूँ। सो 563 रुपए 25 पैसे के समथिंग अभी प्राइस चल रहा है। 3 रुपए 75 पैसे के समथिंग जो प्राइस है वो ड्रॉप हो चुका है एंड परसेंटेज में मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में नीचे मेरे सामने चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। बट अगर आपको ये चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे कैंडल आपको मिलती है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद में आपको जो चार्ट है कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। सो आपको यहाँ क्रॉस का बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे सो बाहर आ जाएंगे। उसके बाद में आपको मार्केट्स डेप्थ का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के ऑर्डर दिखाई देते हैं कि कितने यूजर्स तो बाई करना चाहते हैं और कितने यूजर सेल करना चाहते हैं, किस किस प्राइस पे। अब हम बाई करना चाहते हैं स्टॉक को, सो नीचे बाई का ऑप्शन मिलेगा, मैं यहाँ क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार के पेज में आपको भेज दिया जाएगा। ऊपर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा ट्रेडिंग, दूसरा ऑप्शन होगा MTF, तीसरा ऑप्शन होगा इन्वेस्टिंग। सो हम डिलीवरी ले रहे हैं स्टॉक की, सो हमें इन्वेस्टिंग वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है क्योंकि हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिस भी कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी के कितने शेयर्स आप बाई करना चाहते हैं, सो वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में प्राइस को थोड़ी देर में समझेंगे। नीचे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट ऑर्डर टाइप। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, आपको 2 ऑप्शन समझने हैं। पहला ऑप्शन है मार्केट ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट रखते हैं और जिस भी स्टॉक को आप बाई कर रहे हैं जितनी भी क्वांटिटी, और अगर आप इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर देते हैं सो जो भी लाइव रेट चल रहा होगा स्टॉक का उस पे जो आपका क्वांटिटी है वो बाई हो जाएगा जितना भी आप बाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई प्राइस है कि मुझे तो इस प्राइस पे खरीदना है, जो भी लाइव रेट चल रहा है मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो आप लिमिट ऑप्शन का चयन करेंगे एंड जिस भी प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं वो प्राइस फिर आप यहाँ टाइप कर देंगे। तो मैं दोनों ही ऑर्डर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप लिमिट ऑर्डर का चयन करते हैं तो बाद में आपको जो ऑर्डर डिटेल है वो थोड़े देखने में प्रॉब्लम हो सकती है एंड एडिट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक क्वांटिटी बाई करना चाहता हूँ, सो मैंने 1 डाल दिया। पहले मैं मार्केट ऑर्डर का यहाँ पे चयन कर लेता हूँ, आपको लाइव रेट से खरीद के बता देता हूँ। मैं यहाँ पे इंस्टेंट बाई पे क्लिक करूंगा, मेरी जो क्वांटिटी होगी वो बाई हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्रॉस के बटन पे क्लिक करूंगा, अगेन क्रॉस के बटन पे क्लिक करूंगा। एक
बार मैं कंप्लीट यहाँ पे बैक आ जाऊंगा। उसके बाद में नीचे आपको पोजीशंस वाला ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको पोजीशंस में फिलहाल आपने जितनी भी स्टॉक्स बाई किए होंगे ना, वो सभी की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सो जितना भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बट आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, सो इसको आप भूल जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगेन आप किसी दूसरी कंपनी का मान लीजिए स्टॉक खरीदना चाहते हैं, होम पे क्लिक कीजिए, ऊपर आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको उस कंपनी का नाम सर्च करना है जिस कंपनी में आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं जो टाटा पावर है उसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सो मैंने यहाँ पे टाटा पावर सर्च किया, या आप कुछ वर्ड लिखेंगे सो सर्च रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। सो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी आप इक्विटी में शेयर्स बाई करते हैं सो NSE BSE लिखा हो ये जरूरी है। उसके बाद में उसके लास्ट में स्टॉक्स जरूर लिखा हो। सो मैं यहाँ पे NSE स्टॉक्स वाले ऑप्शन को चयन कर लूंगा। उसके बाद में सेम आपको वो ही डिटेल देखने के लिए मिलेंगी जैसे आपको पहले मिली थी। अब जैसे कि हम बाई कर रहे हैं, सो मैं बाई पे क्लिक करूंगा। बाई पे क्लिक करने के बाद में आपको इन्वेस्टिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब समझेंगे कि लिमिट ऑर्डर में आप किस प्रकार से बाई करेंगे। सो सेलेक्ट ऑर्डर टाइप में मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर का चयन कर लूंगा। उसके बाद में क्वांटिटी में मैं डाल दूंगा कि कितने स्टॉक खरीदना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ, किस प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ वो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं 205 रुपए एंड 50 पैसे पे खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद में इंस्टेंट बाई पे मैं क्लिक करूंगा। दैट्स इट, आपका जो ऑर्डर है वो लग गया। उसके बाद में अगेन आप एक बार कंप्लीट बैक आ जाएंगे। मैं कंप्लीट बैक आ चुका हूँ। नीचे आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऊपर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पे ऑर्डर्स वाला जो ऑप्शन है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको बेनिफिट एंड लॉस भी यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपने किसी भी स्टॉक को बाई कर रखा है या आपकी कोई अदर पोजीशन ओपन होगी तो उसका बेनिफिट लॉस दिखेगा, आप उसको थोड़ी देर भूल जाइए। उसके बाद में यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में आपका फिलहाल जो आपने ऑर्डर लगा रखा होगा ना वो आपको दिखाई देगा। सो 205 रुपए 50 पैसे में मैंने बाइंग के लिए 2 शेयर्स लगाए थे। LTP का मतलब होता है कि लेटेस्ट टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है। सो अभी फिलहाल 206 रुपए के समथिंग जो प्राइस है वो चल रहा है। जैसे ही 205 रुपए 50 पैसे आ जाएगा, मेरा जो स्टॉक है वो बाई हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि यार प्राइस भी नहीं आ रहा और आपका मन बदल गया कि चलो ऐसा करता हूँ मैं क्वांटिटी कम कर देता हूँ। सो क्वांटिटी कम करने के लिए आपका जो भी स्टॉक आपको दिख रहा है फिलहाल और जिसमें भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई का, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप क्वांटिटी कम करना चाहते हैं सो आप यहाँ टाइप कर देंगे, माइनस पे क्लिक करके कम कर लेंगे। बढ़ाना चाहते हैं सो प्लस पे क्लिक करके बढ़ा लेंगे, या टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए आप प्राइस को कस्टमाइज करना चाहते हैं सो आप प्राइस को यहाँ से एडिट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं 80 कर लेता हूँ, 205 रुपए 80 पैसे। देन यहाँ इंस्टेंट बाय पे क्लिक करूंगा। दैट्स इट, मेरा जो ऑर्डर होगा वो अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इरिटेट हो चुके हैं कि क्या है ये प्राइस ही नहीं आ रहा, आपका मन बदल चुका है, तो आप अपने ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड कैंसिल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि आप श्योर हो ना कि आपका ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं। जैसे ही आप सही के टिक मार्क पे क्लिक करेंगे आपका जो ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। कुछ ही आसान से स्टेप फॉलो करके आप डिलीवरी में शेयर्स बाय कर सकते हैं। अब आपने जो भी शेयर्स फिलहाल बाई किए हैं वो T+2 डे में आपके डिपोजिटरी के पास जमा कर दिए जाएंगे एंड आसानी से उसके बाद में आप जब भी अपने स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं। और अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।